अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जैसे आपको पता है आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है उसकी जो ऑनलाइन सीबीटी प्रोसेस है एग्ज़ाम की स्टार्ट हो रही है। आपकी 5 जन से स्टार्ट है और ये 19 जन तक प्रोसेस चलेगा। और इसमें जो भी आपका शेड्यूल है, डेट शीट है, वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने जो सीबीटी एग्ज़ाम कंप्यूटर पे अटेम्प्ट करना है ऑनलाइन, वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या क्या डूज़ एंड डोंट्स है जो आपने एग्ज़ाम में करने या क्या नहीं करने, पूरा प्रोसेस में इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी हो सकती हैं और क्या क्या नहीं हो सकती। पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने जा रहा है। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको पेपर 1 का पीडीएफ चाहिए तो हमें इंस्टा पर फॉलो करके अपना नाम, आपकी स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट और सब्जेक्ट बता दीजिए, आपको पेपर 1 की पीडीएफ मिल जाएगी। आईटी रिलेटेड किसी भी आपको सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो भी आप हमसे ले सकते हैं, उसका प्रोसेस भी आपको मैं इंस्टा पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो देखिए, जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम है 5 जन को एनटीटी का और अदर सब्जेक्ट का होगा। आपने जो एग्ज़ाम सेंटर है आपका, वहाँ पर अगर सुबह के कैंडिडेट्स हैं मॉर्निंग शिफ्ट के, तो अप्रॉक्सीमेटली 9:15 वहाँ पहुँच जाइए। रिलैक्स होके अपना माइंड रिलैक्स रखिए, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आए, लेट हो गए, टाइम का नहीं पहुँचे, ऐसा नहीं है। जहाँ से भी आप जा रहे हैं वहाँ से आप ऐसी सेटिंग करिए कि आप आधा घंटा या 45 मिनट या 1 आवर पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक हो, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको रास्ते में, जिसके कारण आप लेट हो सकें एग्ज़ाम सेंटर में, इसलिए आप पहले ही वहाँ पहुँच जाएं। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपकी 9:30 आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। एंट्री पर आपकी जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई की जाएंगी, एडमिट कार्ड। एग्ज़ाम सेंटर में आप क्या क्या लेकर जाएंगे ध्यान से सुनिए। जो भी आपका बैग वगैरह है वो आप पर ईज़िली लेकर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वहाँ पर आपकी उसकी सबमिशन कर लेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, आपका एडमिट कार्ड, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों आपको पोर्टल के अंदर मिल जाएंगे। तीसरी आपकी पासवर्ड साइज़ फ़ोटो, मैं यही प्रेफर करूँगा जैसी फ़ोटो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे लगी है सेम फ़ोटो लेकर जाइए। अगर नहीं है तो उसकी आप फ़ोटोज़ करवा लीजिए 4-5 और उसको ज़रूर वही लेकर जाइए तो बेस्ट है। नहीं है तो फिर दूसरी ले जाइए, बट ये कि आपकी आइडेंटिटी मैच करनी चाहिए। और एनी आईडी प्रूफ, जो भी आप आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे जो उस पर डिटेल्स हैं वही आपकी एडमिट कार्ड पर होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आप लेकर जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में एंट्री होगी, आपको वहाँ एक सिस्टम एलोकेट कर दिया जाएगा। तो एक रूम में आई थिंक 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं। अगर वो डिपेंड करता है कितनी स्ट्रेंथ है, अगर तो 20 बच्चे हुए या 30 या 40 जितने हुए, एक एग्ज़ाम सेंटर 180 एग्ज़ाम सेंटर है, अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर्स में अलग अलग स्ट्रेंथ होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 80 लेकर चलिए स्ट्रेंथ होगी एक स्कूल में। तो वहाँ आपको सिस्टम एलोकेट कर दिया जाएगा। वहाँ पर जो उनका सॉफ्टवेयर होगा, स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है इनका, तो वहाँ पर आपने जब उसको ओपन करेंगे सबसे पहले तो आईडी पासवर्ड आपके जहाँ पर आपको सीट एलोकेट होगी वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपका आईडी पासवर्ड होता है, या वहाँ पर लिखा होता है। और उसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे आपको टाइम दे दिया जाएगा, सारा कुछ आपको बताएंगे कि आपने इस टाइम लॉगिन करना है, ये आगे प्रोसीड करिए, स्टार्ट 1 बाय 1 करिए या इकट्ठे करिए। आपको इन्विजिलेटर्स हो गया प्रॉपरली गाइड करेंगे। तो वहाँ पर जब आप अपना आईडी पासवर्ड फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे, वहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आएंगी। 10-15 मिनट पहले आपको लॉगिन करवा देंगे, पेपर स्टार्ट नहीं होगा, 10-15 मिनट पहले ही जब आपको लॉगिन करा देंगे सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ाएंगे। बड़े ही ध्यान से आपने इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है। इंस्ट्रक्शंस आपकी 2 लैंग्वेजेस में होंगी, हिंदी और इंग्लिश में। ऊपर एक बटन होगा जिसको क्लिक करके आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करके आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन जब आप सारी रीड होगी आपको इन्विजिलेटर बता देगा आगे आप प्रोसीड करें। तो वहाँ पर स्टार टेस्ट होगा। जब आप स्टार टेस्ट करेंगे स्क्रीन पे यहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, डाउन को आएगा। और आपके जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होंगे। वो क्वेश्चंस आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे ध्यान से सुनना।
क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से रीड करना, जल्दी मत करना और बड़े ही ध्यान से आपने अटैम्प्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन आता होता है जल्दी जल्दी में, या उसको बिना रीड किए या ध्यान से ना रीड किए आप उसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बड़े ही ध्यान से, जितना आप 2 आवर्स वहाँ बैठे हैं पूरे कंसंट्रेटली वहाँ पर बैठिए। वॉशरूम, पानी पीना, इधर उधर जाना सब कुछ भूल जाइए। पूरी कंसंट्रेशन आपकी पेपर में होनी चाहिए। तो जो भी आपके ऑप्शंस आएंगे आप ऑप्शंस को शफल कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने पहला ही अटैम्प्ट करना है। आगे पीछे उसको मूव करके आप एक राइट साइड पर एक यहाँ पर पॉपअप होगा, डैशबोर्ड होगा जिस पर सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसका मैं वीडियो आज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा कि ऑनलाइन पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। डमी वीडियो, ऑनलाइन पोर्टल वैसा ही होगा, तो वैसे आप उसको अटैम्प्ट कर लेना। तो सारे क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट कर लेंगे 30 के 30, तो उसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ही एकदम से आपका दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। उसका भी टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा 50 क्वेश्चंस का 90 मिनट्स। तो उसको भी आपने बड़े ध्यान से अटैम्प्ट करना है। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन हो गए आपने एकदम से सबमिट कर दिया। जब भी आपका क्वेश्चन हो जाए, बेशक आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बेशक आप मॉडरेट हैं, बेशक आप ठीक ठाक हैं, जैसा भी आपका लेवल है, ओवर कॉन्फिडेंस वहाँ मत रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ठीक है, अच्छा नहीं होता। तो बाकी आप समझ आ रहे हैं। बड़े ही ध्यान से उसको पेपर को सोचिए, समझिए, देन उसको अटैम्प्ट करिए। और जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको साइड पर रखिए, जो आते हैं पहले उनको अटैम्प्ट करिए। खासकर मैथमेटिक्स वाले, उनका पेपर आपको पता है सॉल्विंग वाला होता है। और अगर अब मैं थोड़ा एंटिटी पे आ जाता हूँ, बिकॉज फर्स्ट पेपर एंटिटी का है। देखिए, जो भी आपका पेपर रहेगा अपने मेन चीज़ चाइल्ड सेंटर रखनी है। सारा कंसंट्रेशन आपका चाइल्ड पर होना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड आपका प्रोसेस होना चाहिए। नो पनिशमेंट, नो रिवॉर्ड, नो मेमोराइजेशन, नो टोट लर्निंग। ये चीज़ें बस आप याद रखिए एनटीटी के पेपर में। पेपर आपका अच्छा होगा। और इसमें जो आपको साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे जीन पियाजे हो गया, लेवियोस्की हो गया, और देयर आर सो मैनी अदर्स, जैसे किंडरगार्टन किसने स्टार्ट किया था, और अदर्स जो हैं ऐसे क्वेश्चंस वो आपको लास्ट टाइम आए थे। सो ऐसे आप प्रेपरेशन वगैरह रखिए। ऐसे ही पेपर 2 आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें जब आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, सिस्टम आपका क्रैश होता है, उसी टाइम आप इन्विजिलेटर को बोलिए। एक बार आपका पेपर गलत हो गया, सबमिट कुछ भी हो गया, तो आपका समझ लीजिए फाइनल है। अगर आपका पेपर ऑटो सबमिट हो जाता है, आपका इन्विजिलेटर वहाँ पर होता है, आप उनसे बोलिए, या आपका पेपर एक जगह पर पॉज हो जाता है, टाइमर आपका चलता रहता है, क्वेश्चन आपका आगे प्रोसीड नहीं होता, इन केसेस में आप इन्विजिलेटर को बताइए, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिलवाएंगे जहाँ पर आपका वो जो टाइमर है रुका है। मेरे ख्याल से इस बार प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिछली बार जो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, उसमें प्रॉब्लम्स आई थी। और काफ़ी मेरे नॉन ही कैंडिडेट्स जो कुलीग हैं मेरे, कोई फ्रेंड हो गया, उसका फ्रेंड हो गया, उनके सिस्टम में कुछ ना कुछ बग आ गया था जिसके कारण उनका पेपर ऑटो सबमिट हो गया और उन्होंने वहाँ बोला नहीं कि हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो गए। डिस्क्वालीफाई मीन से उनका जो रिज़ल्ट है वो उनसे पेपर क्लैरिफाई नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ऐसा अगर आप भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसी टाइम इन्विजिलेटर को बोलिए, जो एग्ज़ाम सेंटर में हो गया, बाद में कोई नहीं पूछता। ये चीज़ याद रखिए हमेशा। और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी किसी भी तरह की करेक्शन है, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है करेक्शन प्रोसेस का, फिर भी आपको नहीं पता लगा, इंस्टा पर मैंने आपको सारा प्रोसेस बता ही दिया है, फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, वहाँ मैं आपको सारा प्रोसेस समझा दूंगा करेक्शन का। तो बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर CBT एग्ज़ाम 2025-2026। कोई भी किसी भी तरह की अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। पेपर में आपने बड़े ही रिलैक्स होकर, टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देना है। काफ़ी कैंडिडेट्स को टेंशन है कि एग्ज़ाम आ गया है, हमारी प्रेपरेशन नहीं है, या सिलेबस ज़्यादा है, सिलेबस का पता ही नहीं है क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको याद रख के माइंड रिलैक्स रख के पेपर को करना। बाकी कोई भी हमारी हेल्प चाहिए, पेपर 1 का PDF मैंने आपको बता ही दिया है। और जो IT से रिलेटेड है, LDC एडम, LDC अकाउंट्स, लैब असिस्टेंट, UDC कंप्यूटर टीचर की जो पोस्ट हैं, PRT, TGT, PGT, इनके नोट्स हमारे फुल फ्लेज्ड अवेलेबल हैं, वो आप हमसे ले सकते हैं। जो भी प्रोसेस है मैंने आपको बता ही दिया है। तो बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट अगेन फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए हमारी तो ले सकते हैं। एंड वीडियो को ज़रूर आगे नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।
और कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।